नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो आप जानते ही हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण से देश को, समाज को और आपको और हमें बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का फैसला लिया गया। आप अपने घरों से ही कोरोना के खिलाफ ये बड़ी अहम देशव्यापी लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरी बात यह कि कोरोना के खिलाफ युद्ध में जानकारी और जागरूकता ही दो बड़े हथियार हैं। इसीलिए जी न्यूज ने शुरू किया टेलीविजन का, जी हां, टीवी का सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान। इस सबसे बड़े जनसंवाद अभियान का मकसद कोरोना और लॉकडाउन पर आपके यानी इस देश के 130 करोड़ लोगों के सवाल का जवाब देना। आपने हमें ट्विटर, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कई सवाल भेजे हैं और हमारे इस ब्रॉडकास्ट में हम कोरोना पर आपकी हर शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे, वो भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से। हमारे पैनल में डॉक्टर हैं, अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, स्कूल शिक्षा से जुड़े तमाम एक्सपर्ट्स। आपके हर सवाल का जवाब हम पहुंचाएंगे। सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। नंबर्स आपने अपने स्क्रीन पर देख लिए, जहां पर आपको अपना मैसेज भेजना है। कई खास मेहमान आपको इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मेहमानों का रुख करूंगी, आपके सवाल उठाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, जिसमें दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। आज हर भारतीय अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंद है, लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दीवारों को तोड़कर आगे निकलेगा, देश को आगे ले जाएगा। आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित और सावधान रहिए। हमें ये जंग जीतना है, जरूर जीतेंगे। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखिए, दिक्कत, समस्या हमें, आपको, सबको हो रही है। ये देश का इम्तिहान है, ये हम सबके लिए मुश्किल की घड़ी है। थोड़ा सा संयम बरतिए आप। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर जलील पारकर हमारे साथ हैं लीलावती हॉस्पिटल मुंबई से। डॉक्टर नीलम मोहन डायरेक्टर हैं बाल चिकित्सा की मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर ऋचा सूद प्रिंसिपल हैं रॉयल किड्स स्कूल की। अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। अरविंद जैन जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ ही बीजेपी यानी सरकार की तरफ से बात रखने के लिए हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। शुरुआत में करने जा रही हूं एक वीडियो मैसेज के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है बच्चों से। बच्चे इस वक्त घर में सिमट कर रह गए, जैसे कि हम और आप। चलिए ये पहला वीडियो मैसेज ले लेते हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ जारोलिया बिलासपुर से बोल रहा हूँ। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि हम लोगों के जो बच्चे पिछले लॉकडाउन में घर में जो बंद हैं, 7-8 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को लेकर, वो हमसे कई बार कुछ सवाल पूछते हैं कि क्यों बंद करके रख रहे हैं, चिड़चिड़े से हो गए हैं, उनका मानसिक विकास कैसे, मनोबल उनका बढ़ा है। अनुजा, कैसे बढ़ाए मनोबल? मनोबल बढ़ाना ही, उनका मनोबल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आप क्या बहाना उन्हें दे? बहाना बस यही है कि हमें इसको हर रोज, अब तो हमारे मोदी साहब भी बोल रहे हैं यही कि हम इस जंग को जरूर जीतेंगे, और एक एक दिन करके ही चलना पड़ेगा। अगर आप किसी को ये बता दें कि आपको ये चीज अंत काल तक करनी होगी या इतने दिनों तक करनी होगी, 10 दिन 20 दिन, तो वो घबरा जाते हैं। हमें एंजाइटी, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, क्योंकि घर में जो रोल मॉडल्स, जो उनके खुद के माँ बाप हैं, बड़े लोग हैं, वो खुद पैनिक अटैक से निकल रहे हैं। तो उनको जब वो सुनते हैं घर के अंदर, तो घर का माहौल ठीक होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे जो हमारे हैं वो इससे ना भुगते। और वो घर का माहौल ठीक कैसे होगा? अभी देखिए, आपने रामायण शुरू हो गई है। घर में अगर बड़े हैं तो वो बच्चे जो हैं वो बड़ों के साथ बैठकर पूजा कर सकते हैं, वो प्रार्थना कर सकते हैं। घर में उसके बाद एक योगा, जो घर में ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर कभी टीवी पर देखकर भी होती है चीजें, थोड़ा बहुत उसमें कर लें। उसके बाद ये एक टाइम टेबल है, और एक टाइम टेबल की तरह बनना पड़ेगा और हर रोज जीना होगा, हर रोज। और उन्हें ये भी समझाना पड़ेगा कि कसीदियां काटने से, बार बार
बाद ये कह देने से हाय ऐसा क्यों हो गया, उससे इसका इलाज नहीं निकलेगा। रास्ता एक है, वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। हम सब निकलेंगे और धीरे धीरे ही निकल पाएंगे। बच्चों के साथ बैठकर। ठीक, मैं ये चाह रही हूँ, सभी एक्सपर्ट से मैं ये रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल लें, क्योंकि बहुत भारी संख्या में, बड़ी संख्या में सवाल आते हैं। उत्तम कुमार जी का सवाल है, अनुजा मैं चाहूंगी आप भी इस सवाल का जवाब दे दें। हाउ कैन वी कंट्रोल दोज पीपल, हाँ वो उन्होंने इंग्लिश में लिखा है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन में कर दे रही हूँ। वो कह रही है हम उन लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो नेगेटिव कॉमेंट्स देते हैं। चलिए, इस समय दिल्ली के सीएम बोल रहे हैं, पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। कई लोग दूसरे राज्यों के, अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों के अंदर जा रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के ऊपर कई लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने राज्य में जाना चाहते हैं। उड़ीसा में कई हजार लोग इकट्ठे हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में, गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड में कई लोग अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा के, पंजाब के लोग, जैसा मैंने बताया, कई लोग सीधे अपने गांव जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग दिल्ली के वाया दिल्ली जा रहे हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर मैंने तस्वीरें देखी हैं, अभी कई वीडियो देखे हैं, कई हजार लोग इकट्ठे हो गए हैं जो राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो बहुत सारे लोग अपने अपने गांव, अपना अपना शहर छोड़ के, जो लोग अपने गांव से शहरों में गए थे, दूसरे राज्यों में गए थे, अलग अलग राज्यों से, कोई बॉम्बे चला गया था, कोई चेन्नई चला गया था, कोई हैदराबाद चला गया था, कोई दिल्ली आ गया था काम करने के लिए अलग राज्यों से। अब कोरोना का जब से लॉकडाउन हुआ, वो अपने अपने गांव में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं, उन सबसे हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का लॉकडाउन ऐलान किया था, उन्होंने एक लाइन कही थी, जो जहां है वो वहीं रहे। और उन्होंने इस लाइन को कई बार रिपीट किया है। मेरे हिसाब से कोरोना के लॉकडाउन का ये मंत्र है, जो जहां है वो वहीं रहे। अगर हम इसको लागू नहीं करेंगे कि जो जहां है वो वहीं रहे, तो ये लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता। हम कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, पूरा देश फेल हो जाएगा। कल जब मैं तस्वीरें देख रहा था, कई हजार लोग एक साथ जब इकट्ठे हो गए, मैं जो लोग अपना शहर छोड़ के गांव की तरफ जा रहे हैं, उनसे मैं सीधे पूछना चाहता हूं, आप भीड़ में चले गए, भीड़ में मान लो आप जिसके बगल में खड़े थे उसको कोरोना था, आपको भी कोरोना हो जाएगा। आपको अपनी जान प्यारी है ना, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, अपनी जान तो प्यारी है, अपने घर के लोगों की जान तो प्यारी है। इतनी भीड़ के अंदर जब आप जा रहे हो, मतलब ये तो एक तरह से मतलब खाई में कूदने वाली बात है। इतने हजार लोगों के अंदर, इतनी भीड़ के अंदर अगर 2-4 लोगों को भी कोरोना है, वो सबको फैला देंगे और उससे आप भी इफेक्ट हो जाओगे। और अगर आपको भी हो गया, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन आपका पूरा परिवार तो मुसीबत में आ जाएगा। और उसके बाद आप उस कोरोना को लेकर अपने गांव में पहुंचोगे। अभी तक बहुत सारे गांव अछूते हैं कोरोना से, कोरोना अभी तक गांव में नहीं पहुंचा, लेकिन जब आप गांव में जाओगे तो पूरे गांव को कोरोना हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है, जब पूरा देश इस टाइम इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, पूरा देश इस टाइम कोरोना को लड़ने की कोशिश कर रहा है, प्लीज अपने अपने जो जहां है वो वहीं रहे। प्रधानमंत्री जी ने ये जो कहा है, इसको सब लोग फॉलो करें, इसका पालन करें, तभी हमारी सबकी कोरोना से लड़ाई। अगर हमारे देश में ये बुरी तरह से फैल गया, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली के अंदर आपका मुख्यमंत्री होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, आश्वस्त कर रहा हूं, हमने आपके लिए सारे इंतजाम किए हैं। हमने आपके लिए रहने का इंतजाम कई सारे स्कूलों के अंदर गद्दे बिछवा दिए, क्लासरूम खाली करवा दिए, वहां पे रहने का इंतजाम किया है।
इतने लोगों के लिए अभी खाली पड़े हैं सारे, चाहे जितने 1000 लोग आ जाएं, हम उनके रहने का और इंतजाम कर, स्टेडियम खाली करवा दिया हमने, तैयारी है हमारी। अगर कई 1000 लोग आ गए, हम स्टेडियम के अंदर उनके रहने का इंतजाम कर देंगे। कई स्कूल खाली करवा दिया। बॉर्डर के ऊपर, जहां कल बॉर्डर के पे लोग थे, उनको हमने कितनी बार हाथ जोड़ के कहा, जी यहाँ पे 3 स्कूल हमने खाली करवा दिए, बॉर्डर के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपके लिए स्कूल खाली करवा। तो दिल्ली के सीएम कह रहे हैं लॉकडाउन पूरे तरीके से लागू होना चाहिए। अनुजा, संक्षेप में मैं जो सवाल आपसे पूछना चाह रही थी वो उत्तम कुमार का सवाल था। उन्होंने ये कहा कि जो लोग नेगेटिव कमेंट्स फैला रहे हैं, जो नेगेटिव न्यूज सोसाइटी में दे रहे हैं, और सिर्फ सोसाइटी नहीं, आजकल सोशल मीडिया लोग इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं घर पर बैठकर, इसका इलाज क्या है? ऐसे लोगों को क्या करें? ऐसे लोगों के लिए बस यही है कि आप एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दीजिए। सब घबराए हुए, नॉलेज किसी को नहीं है। पर अगर सीएम और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कहते हैं कि हमें एक साथ जुड़कर इसके लिए लड़ाई लड़नी है और जो जहां पर है वहीं रुके, तो वो सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक डेफिनेटली एक लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं। पर जो फेक न्यूज है वो आज का टाइम नहीं है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है और अब तो साइट्स निकल गई है, उसको ध्यान दीजिए। और पॉजिटिव थिंकिंग को अगर आप करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही यही इलाज है कि नेगेटिव थिंकिंग को जो हमें ब्लॉक 105% करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कोई भी नेगेटिव थिंकिंग भी वो कोई कोरोना का रूप नहीं ले लेगी जो आपके साथ घर में आकर बैठ जाएगी या ऐसे बोल देने से किसी को हो जाएगा। आप जब तक किसी के संक्रमण में नहीं आते, किसी के पास नहीं जाते या कोई नहीं हो, तब तक ये चीज नहीं आएगी। सो बी पॉजिटिव, दिस इज व्हाट विल टेक यू ओवर दिस। और कोई रास्ता नहीं है इससे लड़ने का। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव साइकोलॉजी। जी, कोरोना वायरस पॉजिटिव होने से बचना है, लेकिन लाइफ में पॉजिटिव रहना है। शंभू पासवान हमारे एक और दर्शक वो ये पूछ रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें दिहाड़ी मजदूर क्यों अपने पैतृक घर ही जाना चाहते हैं, राज्य और केंद्र सरकार उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आरपी सिंह जी, ये सवाल मैं आपको दे देती हूं सर, दीजिए जवाब सर। हालांकि मैं जानती हूं होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये साफ साफ कहा गया राज्यों को कि आप इसका कड़ाई से पालन कराइए। देखिए, प्रधानमंत्री जी बार बार निवेदन कर रहे हैं और बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, आप अपने घर में रहिए, जहाँ हैं वहाँ रहिए। उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ अफवाहें दिल्ली में चली, जिसके चलते हुए पैनिक हुआ। मैं अभी मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो देश भर की बात कर रहे थे, दिल्ली की बात कम कर रहे थे, देश भर की, हालांकि राजनीति का समय नहीं, परंतु दिल्ली की बात करें इस समय। आप बसें मत देना उनको, आप दिल्ली में लोगों को बसें देने की, बसें उनको आनंद विहार तक छोड़ेंगी। कल ये पूरी दिल्ली में रिमोट था कि आनंद विहार से आगे बसें जा रही हैं। तो इस प्रकार के सब में मत पड़िए। इस समय जहां है वहां जो उन्होंने कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं और उनकी बात का मैं साथ देना इस बात के कि जहां है वहां रहना पड़ेगा और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और जो लोग मेरे पड़ोस में कुछ कल लेबर जाने जाते उनको समझाया, हम लोगों ने रोका, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन लेबर है। और दिल्ली में भोजन की कहीं कमी नहीं है, सरकार अपनी जगह कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह कर रही है। मेरी पार्टी इस समय दिल्ली के अंदर रोज के रोज लाखों की तादाद में फूड पैकेट्स बनाकर सर्कुलेट कर रही है, नीचे पुलिस के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम को दे रही है कि आप इनको जहां जरूरत हो वहां भेजिए। हमारी हेल्पलाइन नंबर्स हमने खोल रखी है। ठीक है सर, मैं यहाँ पे संक्षेप में कोशिश कर रही हूँ सर, पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा शो है ये दर्शकों तक सवालों के जवाब पहुंचाने का शो है। हम सॉल्यूशंस ऑफर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। AR तिवारी हमारे दर्शक है, वो ये कह रहे हैं अगर राज्य और जनता इसी तरह लॉकडाउन का मजाक बनाते रहे तो क्या देश में कर्फ्यू लगाना उचित नहीं होगा? जैन साहब आप दीजिए सर, अरविंद जैन सर, इसका जवाब। देखिए, कर्फ्यू लगाना ही फिर एक विकल्प रहेगा। लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। पहली बात, जो जिन फैक्ट्रीज में या जिन घरों में ये रह रहे हैं, उनके जो मालिकान हैं वो इनसे घर खाली करने को ना कहें, ये अपनी अपनी जगह रहें। जैसा अभी कहा गया, इनको बसेज अवेलेबल ना कराई जाएं। बसेज अवेलेबल कराई जाएंगी, एक अफवाह फैल जाएगी, लाखों लोग अपने घरों से निकल आएंगे अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में और पूरे देश में। इससे पूरा का पूरा जो मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का, वो पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो देखिए, समझा के काम चलेगा। पुलिस से अपेक्षा नहीं की जाती है कि इनके ऊपर डंडे बरसाए जाएं। इनको जो पहुंच गए हैं गांवों में, इनको क्वारंटीन किया जाए गांवों में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा इनको बाहर रखा जाए, थोड़ी देर गांव से बाहर इनके ऊपर निगरानी की जाए। पर समझा बुझा के ही काम चलेगा और अनावश्यक सख्ती करना इन लोगों पर उचित नहीं होगा। ठीक, हमारा दर्शक का अगला सवाल ये है, क्या कोरोना वायरस संक्रमण पर अब करो या मरो के हालात हैं, ये पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। और एक हमारे दर्शक हैं कुणाल भार्गव,
वो ये पूछ रहे हैं कोरोना से बचने के लिए क्या किसी तरह के खाने से बचना चाहिए। डॉक्टर जलील पारकर, अगर आप इन दोनों सवालों के जवाब दे पाएं संक्षेप में। देखिए, ये बीमारी तो नई है, कोई इसके बारे में जानता नहीं है, लेकिन अगर कोई खाने की बात करता है कि ये खाने से ये कोरोना वायरस का अटैक नहीं हो सकता है, ऐसा कोई खाना तो नहीं है। हाँ, ये है कि जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर के दवाइयों पर हैं, उन्होंने अपना खुराक सही रखना चाहिए, जिसके वजह से उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए और कोरोना होने के चांसेस, इम्कानात जो है वो और कम हो जाए। जी, और दूसरा, आपको लग रहा है, जैसे दर्शक पूछ रहे थे, इस समय कोरोना वायरस को लेकर करो या मरो के हालात है हिंदुस्तान में? जाहिर तौर पर है, शायद इसीलिए लॉकडाउन है। नहीं, करो या मरो के हालात तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये सच है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम सबको जिद्दोजहद करनी चाहिए, जिससे क्या कहते हैं उसे कि लोगों ने बाहर अगर निकलेंगे तो एक मरीज जो है वो दूसरे मरीज को दे देगा और 10 लोगों को दे देगा। तो जहां तक अपने जगह पर घर में हिफाजत से रहें वो बेहतर है, वरना नहीं तो ये फैलते जाएगा। और ये हम देख रहे हैं कि मरीज, अभी कोई मरीज मैंने देखा है जिसने अपने पिताजी को भी दे दिया है, अपनी बहन को भी दे दिया है। तो ये जो कहना जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि अपने घर में आप लोग हिफाजत से रहें, वो सही है और वो करना चाहिए। ठीक, अगला सवाल आद्या और शुभ्रा का है। दोनों सवाल सुन लेते हैं, उसके बाद उनके जवाब। मेरा प्रश्न ये है, 21 दिन के लॉकडाउन में बच्चे क्या करें? स्कूल बंद, शहर बंद, बच्चे घर में क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये है कि स्कूल कॉलेज बंद है, सारा शहर बंद है, तो ऐसे में बच्चे घर पर क्या करें और इस कोरोना काल में उनका मानसिक विकास किस प्रकार से होगा? अनुजा, संक्षेप में, ये सवाल हमने पहले भी उठाया था, अगर आप संक्षेप में इन दोनों सवालों के जवाब दे सके, क्या कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव यही है कि सबको, देखो, सबसे पहली बात यही कि घर में यही मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे और कोई रास्ता नहीं है। आप ये उन लोगों के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा जिन लोगों के पास घर में अपनी फैमिलीज नहीं है और वो भाग की तरफ भाग रहे हैं। कम से कम आप अपने मम्मी पापा के साथ तो बच्चों बैठे हो ना, मम्मी पापा तो साथ में है। तो ये बात इनको समझनी बहुत जरूरी है कि आप अपने मम्मी पापा के साथ हो, जहाँ पे रोते थे स्कूल में हर रोज जाने के लिए, आज जब घर में हो इसका फायदा उठाओ, मम्मी की हेल्प करो, पापा के साथ बैठो। कई बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाके बिजनेस में संभालेंगे, टीनेजर्स हैं, हर समय पबिंग और क्लबिंग से थोड़ा रियायत लोगे तो अंदर जो आपका जो इतना टाइम क्लबिंग करने से, ड्रिंक्स और बहुत चीजों से बच्चे निकलते हैं, ये थोड़ा सा उनके लिए भी टाइम है कि थोड़ा सा ठहराव आएगा उनकी जिंदगी में भी, कुछ चिंतन करने का टाइम है, क्योंकि दैट इज द वे दे हैव टू लुक इनसाइड। तो बेटे, आपके पास इंडोर गेम्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत इंडोर गेम्स हैं, और इंडोर गेम्स जो इतनी छुपा के रखी हुई है उनको निकालो बाहर। वो आपके पास कैरम बोर्ड है, आपके पास लूडो था, कितनी चीजें हम लोग जो खेल सकते हैं वो करो। और लड़कियों, आप लोग तो केक्स वगैरह बना सकते हो, मम्मी के साथ बैठकर चीजें हेल्प करो। एंड ऑल द बॉयज, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप लोग अपने फादर के साथ आगे आने वाले प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में समझ सकते हो, अपने कॉलेज का ईयर समझ सकते हो, जो चीजें अभी तक पढ़ाई नहीं हुई थी उसको पढ़ सकते हो, अपने ट्यूशन वाले सर के साथ आप लोग ऑनलाइन जाकर काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है बेटा कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव कर सकते हो। डिस्ट्रक्टिव बहुत हो लिया अब, हम लोग कंस्ट्रक्टिव करते हैं, मम्मी पापा के साथ हो, ये सबसे बड़ा बोन है बच्चे। हमारा अगला सवाल जो है वो सुमित ने भेजा है, ट्विटर के माध्यम से सवाल हम तक भेजा गया है। वो ये कह रहे हैं कि महामारी गांवों तक पहुंच गई तो भयावह स्थिति बन जाएगी, क्योंकि 70% जनसंख्या गांव में रहती है, 70% मेडिकल और अच्छे हॉस्पिटल 2-3 शहरों में ही हैं। अगर पलायन नहीं रुका तो ये बीमारी भी नहीं रुकेगी। मुझे लगता है ये सवाल मैं डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर नीलम से ले लेती हूँ ये सवाल। डॉक्टर नीलम। जी, थैंक यू। वेल, जैसे उन्होंने बहुत एक बढ़िया सा सवाल किया है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 70 से 80% जो फैसिलिटीज हैं वो एक्चुअली अर्बन एरियाज में है। तो ये सवाल से जो आपने पहला सवाल उठाया सीएम साहब से, और जो लाखों की तादाद में पब्लिक जा रही थी, ये उनके लिए बहुत बढ़िया आंसर है। क्योंकि अगर आपको कुछ होगा तो वो फैसिलिटी एक्चुअली
अर्बन एरियाज में बेटर है। तो अभी जैसे सीएम साहब ने बताया कि ये वहां पर गांवों में नहीं फैली है, तो प्लीज कृपया करके आप जहां हैं वहीं रहिए, क्योंकि ये फैलने से वहां मुश्किल होगी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। और हम ये मानते हैं कि एक इंसान ऑन एन एवरेज एक दिन में 2.5 से 3 को इफेक्ट करता है। तो अगले दिन वो 3 + 1 4 हो गए, 4 मिलकर और इंटू 3 12, तीसरे दिन वो 64। इस तरीके से इसको मास्क पहन के खड़े थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे हैं और उन्हें यह तो समझ आ गया। तो मेरे हिसाब से अभी एग्जैक्टली उनको काउंसलिंग करने की जरूरत है, जिसमें अगर किसी तरीके से इनको समझाया जाए कि ये क्यों कर रहे हैं, ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सोसाइटी के लिए, उनके गांव के लिए, पूरे देश के लिए। क्योंकि अगर एक तोड़ा ये चेन, तो जो हम कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन की, वो अगर ये 3 हफ्ते से जाके अब 6 हफ्ते पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग दोषी होंगे, ये 3 से 6 पे जाएगा। ठीक मैम, ठीक, आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। आपके सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं और देखिए आप मेरे पूरे ब्रॉडकास्ट में ये कोशिश देख रहे हैं कि मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी हर व्यूअर को हमारे यहाँ, हमारे इस मंच पर, इस ब्रॉडकास्ट के दौरान सवालों के जवाब मिले। लगातार सवालों के आने का सिलसिला जारी है। देखिए सुमित का सवाल अभी हमने दिखाया जो उन्होंने उठाया हॉस्पिटल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इसके अलावा विकास यादव का सवाल लक्षणों को लेकर है, कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों को लेकर, सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है और क्या इसका कोई क्रम होता है। विकी पारिक ने कहा घर के अंदर भी दूरी बनाए रखना क्या जरूरी है। करतार सिंह ये कह रहा है कि कोरोना वायरस कैरियर के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है या ये हवा के माध्यम से भी दूसरे स्थान पर जा सकता है। मौसम क्या कोरोना वायरस के प्रसार को रोक सकता है। तो सवालों की लिस्ट लंबी है। मैं यहां पर आकाश गौर का सवाल उठाना चाहती हूं और ये आरपी सिंह जी आपके लिए सवाल है सर, बस उसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप अगर संक्षेप में देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सवाल यहां पर उठा पाएंगे। वो ये पूछ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया, लेकिन सुविधाओं की बात जब की जा रही है, हर कोई जब बात कर रहा है तो 3 महीनों की बात कर रहा है, ऐसा क्यों है? मुझे पता नहीं क्यों ये अफवाह है वापस से। अभी लॉकडाउन 21 दिन का है, अगर हम ये 21 दिन हमने घर पे गुजार लिए तो ये एक्सटेंड नहीं होगा किसी घर पे भी। और कोई सुविधा की कहीं कमी नहीं, सुविधा इसलिए बताई जाती है कि सुविधा हमारे पास है, मतलब हमारे पास 3 महीने का खाद्य पदार्थ है या 6 महीने का ईंधन है, वो बताया जाता है। परंतु अभी लॉकडाउन 21 दिन का है और हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूँ, ये 21 दिन हमने गुजार लिए, ठीक घर पे निकाल लिए, तो हमें फिर दोबारा अगले 21 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक, हम एक ब्रेक में अभी जा रहे हैं, आएंगे तो ईशा भारद्वाज का सवाल लेंगे मैडम ऋचा सूद से। और सवाल ये है, वो कह रही है मैंने +2 पास किया है, मुझे कोचिंग लेनी थी IIT की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसे में क्या करूँ? ऋचा मैम से जवाब लेंगे ब्रेक के उस पार। आप ऐसे ही सवाल हमें भेजते रहिए, #AskZ, ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दिखाने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के माध्यम से, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बार बार आपकी बात कर रहे हैं, #AskZ, आपके सवालों का हमें लगातार इंतजार है और हम उठा भी रहे हैं। ऋचा जी, मैम अगर आप जवाब दे दें। जी बताइए। जी, सवाल वही था जो मैंने ब्रेक से पहले चलाया। सवाल ये था कि 12वीं के एग्जाम दे चुकी हूँ, IIT की तैयारी करनी है, सब कुछ बंद है, कैसे करें? देखिए आजकल IIT की तैयारी और ये सब चीजें बहुत ऑनलाइन भी हो रही हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज ही कुछ ऐसे सर्कुलर्स आए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से कि ये नीट और IIT के जो एग्जाम्स हैं ये थोड़े डिले कर दिए जाएंगे इन परिस्थितियों की वजह से। ये पूरे संकेत हैं और कुछ ऐसे सर्कुलर्स आज रिलीज भी हुए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन क्लासेस, सबसे अच्छी बात है कि आपके पास NCERT की बुक्स होंगी, क्योंकि आपने 12th किया है तो NCERT के बेस पे ही मैक्सिमम एग्जाम्स होते हैं, तो आप उनकी पूरी तैयारी कीजिए, उन्हें अच्छे से पढ़िए। आपके पास अब मुझे लगता है कि डबल से भी ट्रिपल समय है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है और आप इन सब चीजों को ऑनलाइन जो है जूम क्लाउड के थ्रू या आप स्काइपी के थ्रू अपने टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस कोचिंग सेंटर से आप अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो कोचिंग सेंटर वाले भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा लेकर के बैठे हुए होंगे, उन्होंने भी ये सब चीजें ऑर्गेनाइज कर ली होंगी। तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, आपका इसमें पूरा हल निकल आएगा, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी संकेत ऐसे दे दिए हैं कि ये परीक्षाएं डिले की जाएंगी। जी
जी और हमें करुणेश्वर गंडोत्रा जी ने भी ऐसे एक वीडियो बना के भेजा था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जवाब यही है कि आप ऑनलाइन मदद ढूंढिए, ऑनलाइन मदद अवेलेबल है, उसे ढूंढिए इंटरनेट पर। संगम विहार से राम भगत जी का क्या सवाल है, सुन लेते हैं। मेरा ये सवाल है कि कोरोना के खिलाफ देश में कौन सी एजेंसी क्या काम कर रही है? अरविंद जैन जी जवाब देना चाहेंगे सर। ये कह रहे हैं कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, जो कोरोना के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, उसमें कौन सी एजेंसी क्या काम कर रही है? देखिए, अलग अलग एजेंसी सब अपना काम कर रही है। मैं यूपी का एग्जांपल दे सकता हूं। मैं देख रहा हूं जगह जगह सब्जियां बंट रही हैं, खाने के पैकेट्स बंट रहे हैं, साथ में पीएससी के ट्रक चल रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। जो आपका सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है अपना काम कर रहा है, मजिस्ट्रेसी अपना काम कर रही है, पुलिस सब चौराहों पे लगी हुई है, लोगों को समझा रही है, रोक रही है, ट्रैफिक के ऊपर नियंत्रण कर रखा है। सारे ही डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं। मुझे तो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं दिखता जो एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। हाँ, ये जरूर है जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, इन सबके काम कुछ के ठप हैं। बाकी जितना भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। इस समय टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रेशर है, बहुत ज्यादा कॉल्स एक्सचेंज हो रही है, नेट पे बहुत प्रेशर है, वो भी 24 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक, तो तमाम एजेंसियां राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं। पल्लवी का भी सवाल है, अब वो सुनते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी राजनीति पार्टियां अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही, तो क्या उन पर राजनीति लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? आरपी सिंह जी जवाब देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूं और मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं। इस समय पूरे देश को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, हम सबके सब इस समय कोरोना के खिलाफ वॉरियर्स हैं। जो घर पे रह रहा है वो कोरोना वॉरियर है, जो घर के बाहर है वो हमारा देश का दुश्मन है। ठीक है, एक तुषार जी का सवाल है। वो कह रहे हैं मैं मुरादनगर गाजियाबाद में रहता हूं, खुद मैंने ट्राई किया इसलिए आपको बता रहा हूं। रोड पे रात में पुलिस वाले होते तो हैं लेकिन कार में बैठे रहते हैं, कोई किसी को नहीं रोकता। और ये मैंने 2 दिन ट्राई करके देखा है, कोई किसी को, पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते। अरविंद जैन जी आप जवाब देना चाहेंगे सर? ये अगर ऐसा कर रहे हैं मुरादनगर की पुलिस वाले तो गलत कर रहे हैं। पहले भी आपने शिकायत की थी कि गाजियाबाद में लॉकडाउन सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। बाद में मुझे पता चला कि बहुत से 188 में लोगों के चालान किए गए, 188 में। करने चाहिए, बहुत सख्ती से करने चाहिए। संकट की घड़ी है देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर। लॉकडाउन का जो भी निर्देश देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दे रहे हैं उनका अक्षरशः पालन करना ये पुलिस का, पीएसी का, होमगार्ड्स का कर्तव्य है। ठीक है, हमारे दर्शक का सवाल है घर से निकलने में कोरोना संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा होता है? ये हमारे दर्शक का सवाल है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर जलील पारकर आप देना चाहेंगे सर इस सवाल का जवाब? और इसी में मैं ऐड कर देती हूं, कुछ लोगों ने यह भी कहा क्या ये हवा में भी हो सकता है? जी, हवा में अभी तक तो वैसे नहीं है क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मामला है। लेकिन घर से जो भी बाहर निकलता है, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है तो वो किसी और को देगा और ऐसा करके ये फैलने की बहुत बड़ी संभावना होती है। अगर आप 10 लोगों को फैलाते हैं, वो 10 और 100 लोगों को फैलाते हैं। तो घर में रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, किसी ने सवाल ये भी कहा था कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से तो पुलिस बहुत कुछ कर रही है। ये नामुमकिन है कि 24 घंटे हर कोई रास्ते पर खड़ा रहे। वो लोग तो अपने 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो किसी के ऊपर दोष लगाना ये सही बात नहीं है। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, तो घर में आप बैठे रहे वही बेहतर है, क्योंकि आप सबके ऊपर उंगली उठाते रहे। ठीक है, अयानी और रंजना क्या कह रही हैं वो सवाल सुन लेते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि इंडिया जो फेज 3 में एंटर कर रहा है या एंटर कर चुका है, तो कितनी हमारी प्रिपरेशन है, हम कैसे फाइट करने वाले हैं अब कोरोना, जैसे कि नंबर 1000+ हो चुके हैं अब। हेलो, मेरा नाम रंजना है। जैसे आरबीआई ने बताया कि 3 मंथ के लिए ईएमआई वेवर है, तो क्या 4थे महीने में 4 मंथ की एक साथ ही ईएमआई दी जाएगी या फिर? डॉक्टर नीलम मोहन जवाब देंगी मैम?
जो पहला सवाल था। जी बिल्कुल। स्टेज 3 का जो हम कहते हैं कि कम्युनिटी में स्प्रेड हुआ है, जिस तरीके से ये लॉकडाउन कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि हम ये स्टेज 4 यानी कि आउटब्रेक में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम वन ऑफ द तारीफ जो इंडिया की गई है, क्योंकि हमने जल्दी लॉकडाउन किया, इस लॉकडाउन से हमारे पास इनफ टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए। तो हम बात करेंगे हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर मतलब कि जो डॉक्टर्स है उनका ब्रेन्स और इंटेलिजेंस लेवल, पूरी दुनिया को इंडियन डॉक्टर्स पे विश्वास है, तो वो हमारे पास बहुत बढ़िया है। और बात होती है हार्डवेयर दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिन दूनी रात चौगनी से गवर्नमेंट के तरीके काम करा जा रहा है और ब्यूटीफुल गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है। तो जिस तरीके से इंक्रीज इन नंबर ऑफ टेस्टिंग के किट्स हो जाए, वेंटिलेटर्स की स्थिति हो जाए, सारे डॉक्टर्स, कभी आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि जब कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी से पीछे हटेगा। तो ये जो आपको पीछे से नहीं दिख रहा है जो हो रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के जरिए सारे डॉक्टर्स को, इनफैक्ट महाराष्ट्र में एपिडेमिक किया गया तो कोई भी डॉक्टर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बुलाया जा सकता है ड्यूटी के लिए। ठीक 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 ठीक। रंजना के सवाल का जवाब आरपी सिंह जी आप देना चाहेंगे सर, क्योंकि EMI से जुड़ा हुआ सवाल है, RBI की तरफ से ऐलान भी हुए। देखिए मैं पहली बात तो अभी हम कम्युनिटी वाले उस पर नहीं पहुंचे हैं जहाँ कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो कह रहे हैं बार बार कि आप कृपा कर फिर मैं वापस से दोहराने के लिए, घर से बाहर मत निकलिए, यही सबसे बड़ा रोकथाम है। और इसके आगे कुछ नहीं है, ना थर्ड ना फोर्थ, हम सेकंड स्टेज पे ही इसको मैनेज कर लेंगे। और जो सरकार की तैयारी पूरी है, सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स की चिंता करी जा रही है, डॉक्टर्स की अपनी चिंता कर रहे हैं, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ उसकी चिंता हो रही है, वेंटिलेटर्स की चिंता हो रही है, दवाइयों की चिंता हो रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी चेष्टा में और पूरी तैयारी में है, परंतु हम उसकी पर मत जाएं। हम जितना इसको इसी स्टेज पर रोक लेंगे, इसको कम्युनिटी स्प्रेड पर जाने से रोकेंगे, उतना ही हम बचे रहेंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है सर। हमारे एक और दर्शक है मनीष कुमार चंद्रवंशी, ये कह रहे हैं हम बिहार से रोज कमाने खाने वाले हैं, हमें खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, हमारी मदद कीजिए। आप इन्हें कोई हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं, इन्हें किसके पास जाकर बात करनी चाहिए, कुछ बता सकते हैं आप जी न्यूज के माध्यम से। आरपी सिंह जी आप ही से कह रही हूँ सर। ये कहाँ से बताया इन्होंने, कहाँ से? सर ये कह रहे हैं हम बिहार से हैं, रोज खाने कमाने वाले हैं। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। मैं अपना नंबर, चलिए मेरे पास अभी ऐसे बिहार का हेल्पलाइन नंबर नहीं, पर मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, तुरंत के बाद मुझसे बात कर लें, मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा। मेरा नंबर है 9811200919। मुझे तुरंत फोन करें, मैं इसके बाद कनेक्ट कर दूंगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9811200919। मैं बोल रहा हूँ जी, 9811200919। मुझसे बात कर लेंगे, मैं इनको वहां पर जहां भी जो भी हमारा भाजपा का जहां सरकार का तंत्र को उससे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। अब विकास यादव क्या कह रहे हैं, उनका ट्वीट जो है वो मैं आपको बता देती हूं। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों में से सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देता है, क्या इसके संक्रमण का कोई क्रम होता है, ये सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर जलील पारकर। आप देना चाहेंगे जवाब सर? जी बिल्कुल। कोरोना वायरस जो है वो किसी और वायरस की तरह ही होता है। तो आपको हो सकता है सर्दी हो, बुखार हो, सर दर्द हो, बदन में दर्द हो, और सब में इम्पोर्टेंट है अगर सांस लगने लगी हो तो अगर सांस लगने लगी हो और बुखार हो तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जहां भी नजदीक जो हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट की कोई सुविधा हो, जाके अपने आप को जांच करवा लेना, और जो भी टेस्ट करना है कोविड-19 के लिए वो जरूर करवा लेना। ठीक है। निखिल कुमार हैं, वो कह रहे हैं मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूं, मैंने 2 सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं दिए हैं। डॉक्टर ऋचा सूद मैं आपसे पूछ रही हूँ मैम, ये सवाल आपके लिए है। वो कह रहे हैं 2 सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं हो पाए लॉकडाउन की वजह से, CBSE हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि हमें 12th में प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और आप क्या बता सकती हैं इन्हें, क्योंकि इन्हें इस बात को लेकर बहुत दुविधा है। जी, स्कूल्स को ऑलरेडी एडवाइजरी आ चुकी है स्टेट वाइज कि आप लोग अपने बच्चों को प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोट कर सकते हैं। ये एडवाइजरी ऑलरेडी आ चुकी है।
हो सकता है या ये बच्चे अगर अपने स्कूल से कांटेक्ट करें तो इन्हें इस एडवाइजरी के बारे में मालूम हो जाएगा, क्योंकि 11th के बच्चे को 12th उसी स्कूल से करना है, तो इनकी जो पिछले पूरे साल भर की परफॉर्मेंस है उसको एक्यूमुलेटिव रिजल्ट के हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करेंगे और गवर्नमेंट की एडवाइजरी के हिसाब से बच्चे को प्रमोशन मिलेगा। थैंक यू ऋचा मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, हमारे कई दर्शकों ने हमें भेजा, ये बहुत अहम सवाल था जिसका आपने जवाब दिया है। और क्या क्या सवाल आ रहे हैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारा ट्विटर वॉल लगातार उस पर आपके ट्वीट्स पहुंच रहे हैं हम तक। देखिए पीरी पुरोहित है, वो कह रहे हैं कि हम मिल्क पैकेट को कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं। मेरा बोर्ड ईयर है, प्रिंस वर्मा कह रहे हैं, जो कि मुझे 2021 में देना है। इसका मतलब ये होगा लॉकडाउन का मतलब कि मुझे कम पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा। इसके अलावा हर्षित सक्सेना कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स को फीस भरनी पड़ेगी मार्च और अप्रैल की, और स्कूल तो हम अटेंड नहीं कर रहे हैं तो फीस क्यों भरनी पड़ेगी, मेरे को लगता है वो पूछना ये चाह रहे हैं। उसके अलावा सवाल ये भी है कि स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो इस वक्त क्लोज्ड हैं, ईएमआई उन्हें भरनी है, हर कोई इस समय डिफिकल्ट टाइम्स देख रहा है, बिजनेसमैन सफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या किस तरह से मदद कर सकती है, क्या जो इंटरेस्ट है ईएमआईज पर और जो लोन लिए हुए उन पर क्या गवर्नमेंट उन्हें वेव ऑफ नहीं कर सकती है। ये वो तमाम सवाल हैं जो तमाम दर्शक बार बार उठा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डॉक्टर नीलम को लेकर आना चाहती हूँ। डॉक्टर नीलम, एक सवाल ये भी है और ये बहुत अहम सवाल है, जिस तरह से हमने पलायन देखा, क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? राइट, जब वो मिल्क की बात करते हैं तो जब आप बाहर से आते हैं तो घर का एक ही आदमी को भेजना चाहिए जो एक्चुअली थोड़ा सा यंग हो लेने के लिए, और पैकेट पे ऑलमोस्ट 3 दिन तक ये वायरस रह सकता है। तो जब आएंगे तो प्लास्टिक के पैकेट को नॉर्मल साबुन के पानी से आप धो लें, उससे वो निकल जाएगा, और उस तरीके से अपना हाथ को भी धो लें। कोई भी चीज जब आप बाहर से लाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दूध हो या और कोई पदार्थ, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें कि वो प्रॉपर तरीके से उस चीज को वॉश करें या सैनिटाइज यूज करें एंड तभी इस्तेमाल करें। ठीक, लगातार सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमें ऐसे ही सवाल भेजते रहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से। नंबर आपके स्क्रीन पर हम दिखाने वाले हैं, फोन उठाइए, मैसेज हमें कर दीजिए, कॉल आपको नहीं करना है इस नंबर पर। अपने सवाल पहुंचाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हैशटैग AskZ का इस्तेमाल कीजिए। देखिए नंबर आपके स्क्रीन पर आ गया, 9811189333। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 9811189333।